लोगों को खुल के बताया करो कि रसूल की बेटी दरबार गई थी। सुन्नी भाई बैठे हैं, यकीनन बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। अहले सुन्नत भी मुसलमान है, कलमा वो भी नबी का पढ़ता है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहूंगा भी मजलिस खत्म होगी, जितनी देर घर तक जाते रहना रास्ते में मेरी बात सोचते जाना। मगरब की नमाज पढ़ के जिस मौलाना के पीछे नमाज पढ़े उसको तन्हाई में लेके बैठ जाना। उसे ना बताना कि तुम मजलिस में गया था। उसे कहना मौलाना मैं कलमा पढ़ता हूं नबी का, एक शरीयत की बात पूछने आया हूं। वो कहेगा बता। उसे कहना मुझे सिर्फ इतना बता, नबी के बाद नबी की बेटी कितने दिन जिंदा रही? ये सवाल जरूर। वो फौरन आपको कहेगा 3 तरह की रवायतें हैं, कोई कहती है 7 दिन, कोई कहती है 75 दिन, कोई कहती है 90 दिन। जब वो बता दे तो उसके सामने हाथ बांध के कहना मौलाना मरना मैंने है, कब्र अपनी में जाना है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, मोहम्मद की बेटी दुनिया में किस सदमे से गई थी? तबई मौत थी, बीमार थी रसूल की बेटी, बाबे के जाने के बाद उदास हो गई थी, इतनी जल्दी क्यों चली गई? सुन्नी भाई सिर्फ तेरे इत्मीनान के लिए कहने लगा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे बतूल की सदाकत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम। सुन्नी भाइयों तुम्हारे मुतमिन करने के लिए कहने लगा, गलत पढ़ो, नबी का मुजरम बनो, अली अपने नौकरों में से न उठाए, क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो, जहन्नम का आखिरी बदतरीन ठिकाना मेरा ठिकाना करार पाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं और कसमें दे के कहने लगा हूं, कत्ल किया था मुसलमानों ने नबी की बेटी।